नमस्कार दोस्तों, अश्विन की यात्रा आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रही है जहां आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कम पानी वाला देश और तो और एक ऐसी जगह जहां लोग ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदकर मकान बनाकर रहते हैं। इस्लामिक देश होने के बाद भी यहां की लड़कियों को अन्य धर्म के लड़कों के साथ शादी करने की छूट है। इसी के साथ साथ बहुत सी अनसुनी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही खास और इस्लामिक देश की अनोखी यात्रा पर, जिसका नाम है तुनिशिया। अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र जैसे अन्य उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ तुनिशिया अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित और आर्थिक रूप से स्थिर देशों की सूची में शामिल है। पूरे तुनिशिया में लगभग 11 मिलियन लोग रहते हैं। तुनिशिया के लोगों का मानना है कि ऊंट इस देश के बहुत ही आम जानवर है और वह लोगों को मालिक नहीं बल्कि अपना दोस्त मानते हैं। ट्यूनेशिया को अगर ऑफिशियली तौर पर जाने तो इसे गणराज्य कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक अरब राष्ट्र है। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,55,360 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल भाषा अरबी है, लेकिन यहाँ पर अन्य भाषा भी बोली जाती है। ट्यूनेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा ट्यूनेशिया दिनार है। ट्यूनेशिया की राजधानी की बात करें तो यह ट्यूनिस है। ट्यूनेशिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक का केंद्र भी बना हुआ है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम लड़कियों को अन्य धर्म में शादी करने की छूट मिली। 2017 से पहले ट्यूनेशिया भी अन्य देशों की तरह था जहां दूसरे धर्म में शादी करने की छूट नहीं थी। ट्यूनेशिया में तत्कालीन राष्ट्रीय के द्वारा 2017 में देश में नया कानून लगाया गया, जहां आज यहां की लड़कियों किसी भी धर्म में शादी कर सकती है और अपने जीवन साथी को अपने हिसाब से चुन सकती है। इसी के साथ दोस्तों, दक्षिण ट्यूनेशिया में मौजूद एक छोटे से गांव का नाम है मठमाता। आमतौर पर जमीन के नीचे रहने वाले लोग आप सभी ने पहाड़ों के पास तो देखे होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का रूल कुछ अलग है। यहाँ के लोग जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोदकर उनका घर बनाते हैं। सबसे पहले गड्ढा खोद लेते हैं और फिर गुफा जैसे कमरों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से खुले गड्ढे और यहाँ के कमरे एक आकर्षक का कारण बन चुके हैं। कभी कभी ये बड़े बड़े गड्ढे एक भूल भुलैया का रूप ले लेते हैं। आपको बता दें कि मनमाटा और ट्यूनेशिया बलुआ पत्थर के कुछ ऐसे ही शेल्फ पर मौजूद है जो हाथ के औजारों से इंसानों द्वारा खुदाई करके बनाए गए हैं। दोस्तों, ये जितने कमजोर दिख रहे हैं उतने मजबूत भी है। यहाँ के लोगों को बेरबर्स कहा जाता है, जो 1000 से भी अधिक समय से इसी तरह जमीन में घर खोद कर रहते हैं। इस देश में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और यहाँ की सरकार ने फिजूल पानी खर्च करने पर सख्त मना कर रखा है। पानी की कमी होने के कारण खेतों में सिंचाई भी पानी से नहीं हो पा रही है और तो और यहाँ की कार भी पानी से नहीं धुलती। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति पानी से कार को धोते हुए पाया गया तो उसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी ट्यूनेशिया एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर देश है। अपनी हिस्ट्री, अपने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसी के साथ अपने कल्चर, गर्म सूरज, रेगिस्तानी गर्मी और अपने कम पानी की वजह से यहाँ के खजूर के पेड़ और मसालों की सुगंध आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत मजबूर करेगी। अगर आप छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए बहुत सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। पवित्र मंदिर, शानदार कार्थ, कोलोशियम, उमस भरा सहारा, ट्यूनेशिया के बहुत ही यादगार एक्सप्लोर करने वाली जगह। ट्यूनेशिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप यात्रा कर सकते हैं, तो अश्विन की यात्रा भी आपको यात्रा करवाएगी। कार्थेज विलेज। कार्थेज ट्यूनेशिया का सबसे प्रसिद्ध शहर है। वहाँ जाने के बाद आपको वास्तव में ट्यूनेशिया में घूमने के लिए बहुत कुछ होगा। प्राचीन शहर के खंडर अभी भी ट्यूनिस की घाटी पर खड़े हैं, जो उसकी भव्यता और इतिहास को जाहिर करते हैं। अब तक दुर्भाग्य से इतिहासकार काटेज की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं लगा पाए, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई हो रही है और इसी शहर को उसी रूप में एक खंडर के रूप में पहचान मिल गई है। साथ ही साथ यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। इसी जगह पर बहुत सारे इतिहास के राज गड़े हुए हैं, जिसकी खोज भी लगातार जारी है। अब आ जाते हैं एम्फी थिएटर पर, बहुत ही रहस्यमयी। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही अलग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। दीवारों का एक विशाल हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में रोम की एक शक्तिशाली पहाड़ को बता रहा है। वह दीवार बता रही है कि यह देश कितना पावरफुल था। इन आंकड़ों के नीचे गलियारों में आप चल सकते हैं। एम्फी थिएटर की तुलना अक्सर रोमन कोलोशियम से की जाती है। सुंदर सिद्धिबो, सफेद और नीले रंग का यह खूबसूरत शहर एक चट्टान पर खड़ा है, जिसके तल पर महासागर है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मूवी की शूटिंग पर आ गए हैं। यहाँ की सभी इमारतें सफेद रंग की है और यहाँ की गेट
खिड़की, लोहे के सीलिंग सब नीले रंग के हैं। अपने आप में यह जगह आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देगी और यही वह जगह है जो एक मूवी में भी आ चुकी है। तो कमेंट करके बताएं कौन सी मूवी थी वो। ट्यूनेशिया की तरह आपको किसी देश के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ट्यूनेशिया में ऐसा कौन सी चीज अच्छी लगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।